नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट किया। अगर आप फर्स्ट कैंडल मार्केट में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही ओपन हुआ, उसके बाद से मार्केट धीरे 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 नीचे आता गया। फिर ये कैंडल आप देखा 24 140 160 ये सपोर्ट था। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर 24,200 तक गया। तो डेटा क्या इंडिकेशन कर रहा था उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब चलिए आज क्या पोजिशन बना हुआ था उसको हम देख लेते हैं। 280 रेजिस्टेंस था, 24 180 सपोर्ट था, सपोर्ट वीक था। 24,200 पे कॉल राइटर, ये वाइड पुट यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे 12 बजे लग रहा है पुट। शॉर्ट कवरिंग 24,230 था। अब देखिए यहाँ पे लगभग 12 बजे के बाद से मार्केट जो है एक ऐसे ही हिट करने आया। 1 बजे जो लो लगाया 135 का, इसके बाद सीधा 189 200 मार्केट चला गया। तो ये आपको इंडिकेशन कर रहा था कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग पॉइंट के आसपास आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 30 पॉइंट ही दूर रहा। नेक्स्ट हम अपना जो प्रीमियम ग्रुप है इसमें देख लेते हैं कि आज हमने क्या यहाँ पे मैसेज किए। देखिए निफ्टी विल कम डाउन 40 to 40 मिनट्स क्लोज बेरिश शेयर 180 सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये 23 पुट कैन टच 110 वेट फॉर बाय। यहाँ पे पुट की जो पोजीशंस थी वहां हमने देखा 933 को कि मार्केट पुट में रिएक्ट कर रहा है और मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया। अगर आप देखें तो जो ओपन हुआ 933 93, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे ही जाता गया और नीचे गया भी मार्केट पूरा। क्लोज यहाँ पे पुट जो है इसका 23,200 पे पुट राइटर थे, 250 पे कॉल राइटर। अब यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक वहीं पे स्टक रहा, यानी 10 बजे के अगर आप मैसेज देखें तो 10 ओ क्लॉक के बाद से लगभग मार्केट 11 ओ क्लॉक ये आपको 10:40 मार्केट वहीं पे स्टक रहा मैक्सिमम टाइम। पुट राइटिंग क्लोज पोजिशन सपोर्ट सपोर्ट गिरी। यहाँ पे पुट राइटर जो थे वो अपनी पोजिशंस क्लोज कर रहे थे। सपोर्ट यहाँ पे वीक रहा था। डाउन साइड 24 160 180 ये हमारा टारगेट था नीचे का, और यहाँ पे लगभग 166 24 180 166 के करीब पुट की पोजीशंस क्लोज करनी थी। मार्केट थोड़ा सा और वहां से 25-30 पॉइंट नीचे आया। 180 साइड ऑलमोस्ट 24 150 कॉल। अब देखा 240 को 150 का मैंने कॉल यहाँ पे जो 41 था यहाँ पे टारगेट हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ एक और 24,150 का भी कॉल था जो 2x रिटर्न यहाँ पे दे रहा था और आराम से मार्केट उसको रिएक्ट किया, क्योंकि ये 1 o'clock के बाद 2 o'clock के बाद देखें तो मार्केट ऊपर ही गया और उस समय 163 मार्केट चल रहा था 198। तो ये पोजीशंस अच्छे यहाँ पे बने। बेस्ड ऑन द डेटा पता चल जाता है कि मार्केट में क्या एक्टिविटी हो रही है। आज मैक्सिमम पोजीशंस जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का क्लोज होगा। तो अगर आप देखें रिटेल ट्रेडर यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं किए हैं। डीआई ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, एफआईआई लॉन्ग क्लोज करके थोड़ा शॉर्ट बनाया है, प्रो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बुक किया है यानी फ्यूचर में। अब नेक्स्ट जो वीक होगा वो बहुत ही वोलेटाइल होगा और इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है। तो रिटेल ट्रेडर डीआई बुलिश, एफआईआई बेरिश, प्रो न्यूट्रल हो रहे हैं। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश यहाँ पे, डीआई बेरिश, एफआईआई भी यहाँ पे बेरिश, प्रो भी थोड़ा सा बेरिश पोजीशंस बनाया है। ऑप्शंस की डेटा की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में आज मैक्सिमम पोजीशंस क्लोज हुआ है। अब ये क्लोज होने से रिटेल ट्रेडर की कॉल की पोजीशन से बढ़ गई, बुलिश हो गए। पुट साइड उन्होंने मैक्सिमम दोनों साइड पोजीशंस क्लोज किए, अभी भी 6 लाख पोजीशंस बना हुआ है। तो ये दोनों डेटा यहाँ बुलिश इंडिकेशन कर रहा है कॉल पुट का, किसका, रिटेल ट्रेडर का, क्लाइंट का। ठीक है, रिटेल ट्रेडर। अब एफआईआई ने क्या किया, थोड़ी सी कॉल की और यहाँ सेलिंग बढ़ाई दी, पुट की बाइंग यहाँ बढ़ा दिया। एफआईआई अब धीरे धीरे और बेरिश हो गया और प्रोस के पास जो भी कॉल की एक्टिविटी थी उसने क्लोज कर दिया। मैक्सिमम आप देखें तो 15,000 ओनली कॉल और पुट साइड में उसने पोजीशंस क्लोज किए इक्वली 66,000 जो है पुट बचा है। तो है इसके पास बियरिश ही पोजीशंस। लगभग आप देखें तो इक्वल पोजीशंस यहाँ और यहाँ, ये चारों इक्वल पोजीशंस हैं। तो थोड़ा सा बियरिश पोजीशन इनके पास है इस डेटा के आधार पे। अब जो मेन हमारा राइटर एंड पेन्स का डेटा है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है। 28 की सारे 28 की एक्सपायरी है, इसमें 62% प्रोबेबिलिटी 24,158 यानी डाउन साइड की निफ्टी बता रहा है। प्रीमियम भी है, ये शॉर्ट कवरिंग पॉइंट अभी भूल जाइए, सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस।
बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है 71 जो है परसेंट, कल भी नीचे था आप देखें तो, और अच्छे पॉइंट में 57,100 का यहाँ पे प्रीमियम। निफ्टी फिनेंस भी नीचे और मिड कैप भी सेम। राइटर भी आप देखें तो कॉल में राइटर बैठा हुआ है, बाहर भी दोनों साइड है लेकिन राइटर कॉल में, और 24,236 के पास कॉल की राइटिंग हो रही है, यहाँ बाइंग पुट की हो रही है। बैंक निफ्टी भी सेम 71% राइटर, वो क्या कॉल में बैठा हुआ है। तो जो राइटर अगर कॉल में है दैट मीन्स को मार्केट को नीचे रखना चाहेगा। और निफ्टी फिनेंस एंड मिड कैप में भी सेम है। तो दोस्तों अगर आप डेली इसको देखते हैं तो आपको देखते देखते ही पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। ओवरऑल यहाँ पे बियरिश पोजिशंस बना हुआ है। अब चलिए हम फटाफट चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टेम्पल जाना है। अब यहाँ पे देखें 58,144 ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, सपोर्ट 57,615 का है। ये सपोर्ट अभी भी यहाँ पे चलते रहेंगे। और सेम बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में भी आप सपोर्ट देखें 24,380 340 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट 2484 का 24,084 ये हमारा क्या है सपोर्ट है। बैंक निफ्टी हमने देख लिया है। सेंसेक्स की कमिंग एक्सपायरी है, सेंसेक्स अपने क्रूशियल जोन में 77,485, ये ब्रेक करेगा नीचे 77,000 76,600 और 78,100 रेजिस्टेंस है। निफ्टी फिनेंस अगेन क्रूशियल जोन के पास है 2 दिन से, ये लेवल अपर एंड लोअर में तो ब्रेक डाउन साइड होना चाहिए जो 26,100 का निकल के आ रहा है। निफ्टी मिड कैप भी आप देखें तो एकदम रेजिस्टेंस के पास, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करते हैं एक अच्छा 14,650 की तरफ मार्केट दिखेगा। तो एफ आई आई यहाँ पे देखें आप कैश में सेलिंग की है, सॉरी बाइंग की है 1,500 का कैश का रेटा, इनका बेरिस आज का नहीं है, ओवरऑल तो बेरिस है। ग्लोबल मार्केट में देखा जाए थोड़ा सा डाउ जोन्स यहाँ पे ऊपर है, हमारा गिफ्ट निफ्टी 46 पॉइंट है लेकिन डाउ जोन ऊपर है। निकाय यहाँ पे बुलिश है जो कल बेरिस था, अच्छे क्वांटिटी परसेंटेज में क्लोजिंग दिया है। लेकिन आप देखें क्रूड ऑयल दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है 91, यानी यहाँ पे $91 हो गया, ये एकदम बिल्कुल हाई की तरफ फिर पहुंच रहा है जो 106 107 इधर है। तो ये 91 इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है दोस्तों। और अभी भी वार अगर आप देखें तो वर्ल्ड वार यहाँ पे देखें वार न्यूज टुडे, तो ये आपको वार अभी भी है। लाइव अपडेट्स में आप देख सकते हैं कि जो भी ईरान लॉन्च न्यू अटैक ऑन यूएस एलाइज, ईरान वार यूएस, ये सब अभी चल रहा है दोस्तों। तो ये यानी ओवरऑल मार्केट में जो कहिए कि खतरा बना हुआ है, तो आप बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड करिए, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं करिए, करिए तो हेज करके करिए कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना, सीजफायर भी हो सकता है, वार भी। तो ये सब चीज़ें आप इंट्राडे में क्लोज करके तसल्ली से रात को सोइए। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समझने के लिए। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर वही है कि जो भी मैंने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस, मैं सेवरिस्ट एडवाइजर नहीं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना है। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।